खतरनाक हाथरस के ऊपर दलाल मीडिया एक्सपोज हो चुका है, झूठा मीडिया एक्सपोज हो चुका है। पीड़ित परिवार और पीड़ित मां के आंसुओं पर ये अपना खेल चला रहे थे, सच सामने आ चुका है। और यही सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये है कि कैसे हाथरस पे उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश की गई। जरा देखिए पीड़ित मां की जुबानी दलाल मीडिया का एक्सपोज है। क्या घटना हुई? कछु घटना ना आई है जो पुरानी, जैसे सुअर मर गया चले ही जाते हैं घुटन पे, तो उनका सीधी बोन तो है वो जे कछु पुरानी है जे ही बस वही। आज क्या बात हुई? हाँ तो कछु बात ना, मतलब घास काटे रहे, अब पीछे तो कोई आए जाए बाजारा में तो हमें का मालूम पड़ रही है जे ही बस, और कोई बात ना। तो कौन आया था बाजरी में होगा? छोरा क्या किया फिर उसने? जे का कहते जो पीछे ही में आ गई तो वहाँ बाजारा में खेच ले। क्या नाम था उसका? संदीप। संदीप। हाँ गाँव का ही लड़का था? गाँव को ही है, ठाकुरों को। तो क्या किया उसने? करो कछु ना है, नार काटी के वाले। किससे? किससे? रस्सी फस्सी तक तो काट के, मैं तो देख ना पाई, मैं तो मार चुपटी भाई। मैं सोहेल के पास जाना चाहता हूं। सोहेल, अगर आपने देखा कि कैसे पीड़ित मां ने सच बता दिया, सोहेल ये दलाल मीडिया ने इस पे भी झूठ डालने की कोशिश करी जैसे कठुआ में की थी। सोहेल। प्रदीप, सवाल ये है प्रदीप कि आखिर सच दिखाना बहुत जरूरी है। हमने सच दिखाया, पीड़िता की मां को, दर्शकों को सुनवाया, मां क्या कह रही है कि कुछ नहीं हुआ। मां का प्रदीप ये पहला स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट बदलवाने की कोशिश से पहले बाकायदा फोन करके जिस तरह परिवार के बयान बदलाए गए, बाकायदा फोन करके परिवार से कहा गया कि बोलो तुम पर दबाव बनाया जा रहा है। ये जो हुआ प्रदीप, ये साजिशन हुआ, इसने बहुत से चेहरे बेनकाब किए हैं। सवाल ये है प्रदीप कि सच दिखाने में क्या परेशानी है? क्या सिर्फ जानबूझकर किसी को टारगेट करना है या हकीकत दिखानी है, यह आपको तय करना है? लेकिन बाकायदा किस तरह विक्टिम को, किस तरह पीड़ित परिवार को गुमराह करने की कोशिश की गई। जो मां का स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट है प्रदीप, और जो पहला स्टेटमेंट होता है वो सबसे सच्चा होता है, वही हमने दिखाया प्रदीप। उसके बाद बार उसे घुमाने की, गुमराह करने की, डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, जो अब तक सामने आ रहा है प्रदीप। सोहेल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सोहेल, और इसीलिए रवि मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप देखें मां का बयान, तो मां का बयान ये दर्शाता है कि उस पे मां ने ये क्लियरली कहा है कि कोई इस तरीके की चीज नहीं है जिस तरीके से ये जो दलाल मीडिया के लोग हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप विसरा रिपोर्ट भी देखेंगे तो उस पर भी आपको सच पता चलेगा। तो क्या ये साजिश थी रवि? बिल्कुल, देखिए ये तो स्क्रिप्ट है प्रदीप, ये तो स्क्रिप्ट है, लिखी गई, बनाई गई, यहाँ दिल्ली में बनाई गई, वहां मीडिया हाउसेस में बनाई गई, और उस स्क्रिप्ट पे कई लोगों को एक्टिंग के लिए ट्रेनिंग दी गई। जो ऑडियो आया है सामने, जिसमें पैसे लेने देने की बात कही जा रही, लालच दिया जा रहा है, जिसमें स्क्रिप्ट समझा के कहा जा रहा है कि ये बोलो, वो बोलो, हम ऐसा दिखाएंगे, हम वैसा दिखाएंगे, इससे बात तो साबित हुई। और मां का ये बयान देखिए, सरकार से सवाल करना गलत नहीं होता है, पुलिस से सवाल करना गलत नहीं होता है, घटना हुई है, पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हो, ये तो हम भी चाहते थे कि इस पर इंसाफ मिले। ये देश का कौन सा इंसान होगा जो नहीं चाहेगा कि बेटी को न्याय मिले? सभी इसके साथ थे, लेकिन जैसे ही ये सच सामने आया तो प्रदीप द लाल मीडिया का वो चेहरा सामने आया जो ये हमेशा लिखते थे, ये मोमबत्ती गैंग, ये धरना प्रदर्शन गैंग, यहाँ जंतर मंतर में भी एक बार हमने देखा कि किस तरीके से विदिन मिनट करके रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को कॉपी कर ये अपना धंधा चला पाएंगे। मैं इनको बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होगा। सच और झूठ में जनता फर्क देख लेती है। देखिए दोस्तों, किस तरीके से ये झूठी मीडिया ने हाथरस पे झूठ बोला। पीड़ित परिवार से इनको माफी मांगनी चाहिए। हाथरस कांड पर सबसे बड़ा सच आया सामने। हाथरस कांड का सच जो अब तक किसी को नहीं पता। घटना के तुरंत बाद का मां का बयान। मां ने सच बोला, जुगाड़ मीडिया ने राज छिपाया। हाथरस कांड में सच्चाई को छिपाने की जुगाड़ मीडिया की साजिश बेनकाब हो गई है। हाथरस की पीड़िता की मां का ये बयान झूठे सियासी ड्रामे का पर्दाफाश करने वाला है। ये वो बयान है जो पीड़िता की मां ने घटना के बाद दिया।
जिसमें उन्होंने सिर्फ एक आरोपी होने की बात कही थी। हाँ तो कछु बात है ना, मतलब घास काटे रहे, अब पीछे तो कोई आ जाए बाजारा में तो हमें कब मालूम पड़ रही है, जय बस, और कोई बात ना। तो कौन आया था बाजी में होगी? छोरा क्या किया फिर उसने? जे का कहते जो पीछे ही में आ गई तो वहाँ बाजारा में खींच ले। मां ने तुरंत बयान दिया, लेकिन जुगाड़ मीडिया या कहीं दलाल मीडिया ने अपने फायदे के लिए इस मामले को अलग ही रंग दे दिया, और ये रंग कांग्रेस को अपनी राजनीति चमकाने का आसान रास्ता नजर आया। संदीप हाँ। गाँव का ही लड़का था? गाँव को है ठाकुरों को। फिर क्या किया उसने? करो कछु ना है, जे नार काटी के वाने। किससे? हैं? किससे? रस्सी फस्सी तक तो काट के, मैं तो देख ना पाई, मैं तो मारा मार चुपटी बाय। पीड़िता की मां के बयान के मुताबिक एक शख्स ने उनकी बेटी का गला दबाया, जिसके चलते लड़की को चोट आई। अब सवाल उठ रहा है कि अचानक 4 आरोपी कैसे हो गए। रिपब्लिक भारत हाथरस मामले पर पूरी तरह से संवेदनशील है और पूरी जिम्मेदारी को निभाते हुए सच को सामने ला रहा है। हम किसी भी लड़की के साथ किसी भी तरह के अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन एक लड़की की मौत के बाद उसके शव पर अपनी राजनीति को चमकाना कहां तक सही है। पीड़िता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कुछ जुगाड़ मीडिया इस मौत को भी भुनाने की कोशिश कर रहा है। जब तक लड़की अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी, तब तक किसी को उनकी याद नहीं आई, लेकिन जैसे ही उसने दम तोड़ा, दलाल मीडिया को अपनी रोटियां सेकने का बहाना मिल गया और कांग्रेस को अपनी डूबती नाव को बचाने का सहारा नजर आया। यानी हाथरस कांड में पूरी तरह से जुगाड़ मीडिया और कांग्रेस की फिक्सिंग सच को दबाने का काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो शिखा, अगर आपने देखा, पीड़िता मां का बयान भी देखा, उन्होंने बोला आपसी रंजिश थी, और जिस तरीके से इस आपसी रंजिश को एक जाति बनाम दूसरी जाति और के तरीके से पूरा दिखाने की कोशिश की गई, ये पूरी रटी रटाई पुरानी स्क्रिप्ट लग रही थी। शिखा जी प्रदीप, बिल्कुल जिस तरीके से हम सुन रहे थे, देखिए कल 2 टेप आए थे, उसके बाद आज मां का बयान भी आया, तो यही लग रहा था कि पूरी स्क्रिप्टेड हर चीज थी। किस तरीके से पैसे की बात की गई, तो ये कैसे मीडिया है, ये कैसे राजनीतिक लोग हैं जो जनता के लिए काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर राजनीति चमकाने पहुंच गए। यानी कि पीड़िता जो है उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए ये लोग साफ साफ दिखाई दिए। हमने जिस तरीके से दिखाया 2 टेप प्रदीप हमने देखे कल, और पूरे देश की जनता ने देखे कि उन 2 टेप्स में क्या था। साथ ही साथ जो मां का बयान सामने आया है वो भी हमने देखा। हमने पूरे देश के सामने सच्चाई रखी, क्योंकि रिपब्लिक भारत हमेशा कहता रहा है कि सच हम ही सामने लाएंगे, और वो हम लेकर भी आए कि किस तरीके से अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही है, एक मुद्दा उठाने की कोशिश की जा रही है। ये हम साफ साफ देख पाए कि पैसे के लेन देन की बात की जा रही है। ये प्रदीप बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी विडंबना है कि किस बिल्कुल शिखा सही कह रही है, पैसे के लेन देन की बात की जा रही है। निधि जो पैसे के लेन देन की बात की जा रही है, निधि जो पैसे के लेन देन की बात की जा रही है, अगर आप देखेंगे निधि, तो ये दर्शा रहा है कि पहले से ही सोचा गया था कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश को बदनाम करो, किस तरीके से पीड़ित महिला मां पे दबाव डालो, जबकि पीड़ित मां ने सबसे पहले वीडियो में सच कहा था कि आपसी रंजिश है, कोई ऐसा नहीं है जिस तरीके से दिखाया जा रहा है। और विसरा रिपोर्ट भी ये दर्शाती थी। निधि, सबूत अपने आप में सबसे बड़ा प्रमाण होते हैं प्रदीप भंडारी। और अगर बात करें दिल्ली के जो सियासतदान हैं, यूपी को बदनाम करने के लिए अब स्क्रिप्ट राइटर्स बन चुके हैं। एक बिटिया के इंसाफ के नाम पर एक मां की संवेदनाओं से खेल रहे हैं और धोखे वाली डील कर रहे हैं। और ये जो वीडियो सामने आया है और जिस तरीके से लगातार हाथरस जाने के ड्रामे रचे जा रहे हैं, इस बात का इशारा करते हैं कि चाहे जे मीडिया हो या डी मीडिया हो, ये दोनों मिलकर जोड़ तोड़ की राजनीति कर इस पूरे मामले में लगातार सियासत को चमकाने की और अपने एजेंडे को सेट करने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं।
बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सोहेल, मैं आपके पास आना चाहता हूं। सोहेल, मुख्य बात क्या है? सोहेल, मुख्य बात इस वक्त ये है कि ये पूरा का पूरा जो एजेंडा है, ये पूरा एजेंडा सेम है। एजेंडा वही है जो कठुआ के वक्त था। एजेंडा उत्तर प्रदेश को बदनाम करना। सोहेल, प्रदीप, उससे बड़ा एजेंडा अगर आप फोकस करें, ये एजेंडा चुनाव का है। बिहार चुनाव सर पर है। बिहार चुनाव से पहले पॉलिटिकल लीडर्स को दरअसल कुछ ऐसा इशू चाहिए जिसके बाद वो डिवाइड एंड रूल कर सकें। किस तरह बांटने के बाद वोट ले सकें, ये वो एजेंडा है प्रदीप। क्योंकि उत्तर प्रदेश की घटना का असर बिहार चुनाव पर देखने को मिल सकता है। इसलिए देखिए, सियासी पर्यटन शुरू हो गया उत्तर प्रदेश के हाथरस में। बाकायदा इसे प्लांट किया गया और स्क्रिप्ट बनाई गई कि कैसे जब तक राहुल गांधी ना पहुंचे तब तक 25 लाख पर मत मानिए, हम 50 करा देंगे। ये परिवार को कहा गया, परिवार को इस तरह से गुमराह करने की कोशिश की गई, सिर्फ और सिर्फ प्रदीप इसलिए कि इसका फायदा किसी तरह बिहार में लिया जा सके। परिवार के साथ कोई संवेदना सहानुभूति नहीं, पीड़िता के साथ कोई संवेदना सहानुभूति नहीं। सिर्फ मकसद ये कि बिहार में कैसे कल्टीवेटेड लैंड हो जाए, कैसे बिहार की जमीन उपजाऊ हो जाए उत्तर प्रदेश में, ये सियासी पर्यटन करके। प्रदीप, इसका मकसद सिर्फ सियासी है जो नजर आ रहा है। बस ये है कि जो लोग इसे गुमराह करके कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिर्फ पॉलिटिकल हैंड्स में खेल रहे हैं, सियासी दलों के हाथ में खेल रहे हैं। वो इस बात को बिना जाने समझे कि कैसे पूरे मामले को वो भटका रहे हैं। दरअसल कैसे पूरे मामले में दरअसल वो सिर्फ एक पपेट की भूमिका में है। प्रदीप, बड़ी खबर